हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं हूँ सिमी की मम्मी। और सिमी मेरे आगे पीछे नाच रही है क्योंकि घूम रही है, क्योंकि आज मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी और वो स्कूल से आ गई थी। और यहाँ करीबन दोपहर के बाद का टाइम है, मतलब 4 साढ़े 4 हुए होंगे मुश्किल से। हाँ जी। तो बस यहाँ पे फ्रिज काफ़ी दिन से साफ़ करने की सोच रही थी, लेकिन वही है कि टाइम ही नहीं लगता। अगर आप बाहर का काम करते हो तो घर के काम काफ़ी सारे रह जाते हैं। आजकल वैसे भी सिमी के स्कूल में बहुत चक्कर लग रहे हैं। जो पुराना स्कूल था उसमें भी जाना पड़ता है, नए स्कूल में भी जाना पड़ता है। तो होता ही रहता है, अकेला बंदा कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा। वही है कि कभी बुक्स रह जाती है उसकी, कभी कुछ रह जाता है, तो स्कूल में जाना पड़ता है, जिन वजह से ये काम रह जाते हैं। और फ्रिज की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि जो भी आ रहा था सामान वो फ्रिज के अंदर ठूसे जा रहे थे। जैसे थोड़ी सी सब्जी बच जाती है वो भी फ्रिज के अंदर, आटा बच जाता है वो भी फ्रिज के अंदर। मतलब होता ही है, सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो गई है, सारी चीज़ें ख़राब होने का खतरा रहता है, तो फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें रख देते हैं। तो वही मेरे घर में हो रहा था, जो भी आता है उसके पापा सिमी जो भी सब फ्रिज के अंदर रखते जा रहे थे। और काफ़ी दिनों से फ्रिज में बर्फ़ भी जमी थी। और जब हमारे घर में पेंट लगा हुआ था तब मैंने इसको सफाई की थी, उसके बाद मैंने इसको साफ़ ही नहीं किया। 15-20 दिन हो गए। और ये काफ़ी साल पुराना फ्रिज है, मतलब अगर मैं कहूँ तो 20-25 साल इस फ्रिज को हो गए। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ी सी मतलब ख़राब हो गया इसका प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन ये कूलिंग अच्छी देता है। क्योंकि 2-3 साल पहले इसकी रिपेयर करवाई थी तो काफ़ी अच्छा देता है। और सोचते भी हैं कि नया ले लें, लेकिन अभी जब तक वही है कि जब तक हमारा कोई काम बन रहा है तो हम क्यों बेफालतू के पैसे खर्च करें। और अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं सिमी के ऊपर ही, क्योंकि न्यू स्कूल में एडमिशन काफ़ी महंगी हुई है। तो जिस वजह से अब बजट बिल्कुल हिल गया है। तो अब हाथ रोक के ही मतलब गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और अच्छी तरह से मैंने फ्रिज को जो सर्फ़ होता है, डिटर्जेंट होता है, उससे और गर्म पानी से अच्छी तरह किसी कपड़े से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको साफ़ पानी में 2-3 कपड़ों में साफ़ पानी में इसको साफ़ कर दिया था। फिर सूखे कपड़े से इसकी सफाई कर दी थी, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। तो देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा ये पुराना है, तो इसके जहाँ अंडे रखते हैं ना, जो अंडे वाली ट्रे लगी होती है, टमाटर भी रखती हूँ। हमारे घर में खैर अंडे रखते नहीं यहाँ, तो टमाटर वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे इसके ये फूट गए हैं, मतलब टूट गई है। और देखिए, बाहर से देखने पे इसको कोई नहीं बता सकता कि इसमें पुराना है। तो बस साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए थे। मशीन का भी काम साथ ही साथ चल रहा है मेरा। लाडो रानी यहाँ कूलर की हवा में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसका बहुत सारा पेंडिंग काम रहा हुआ है। जैसे कि 20-22 दिन वो स्कूल नहीं गई, तो उतना ही वो पीछे चली गई और बच्चों के मुकाबले में। जो बच्चे शुरू से जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। और पूरा पूरा दिन, मतलब जब भी वो घर में आती है 2-2:30 बजे से, तब से वो सारे काम को मतलब बैठ जाती है लेके, और रात तक बैठी रहती है। तो वही है कि बच्चे को बहुत परेशानी होती है। और कहीं न कहीं मुझे ही लगता है कि हमारी वजह से सिमी को काफ़ी बर्डन हो गया, जो हमने 20-22 दिन की छुट्टी लगवाई उससे। तो उसके कारण उसका काफ़ी काम पेंडिंग हो गया, और बच्चे पे बहुत ज़्यादा वज़न आ जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही एज़ ए पेरेंट्स, क्योंकि हमें उसको भेजते रहना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी था कि हमें पुराने स्कूल नहीं भेजना उसको। और आप यकीन मानेंगे, मैंने कम से कम 5-6 दिन हो गए कोई कपड़ा नहीं धोया है। तो मेरे कपड़े खूब सारे पड़े थे और सिमी के पापा के। तो सिमी के भी घर वाले कपड़े पड़े थे, लेकिन स्कूल वाले मैं इसके हाथ से साथ साथ निकालती रहती हूँ, क्योंकि वाइट शर्ट है तो ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो हर रोज़ धोनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मशीन का काम भी साथ साथ लगाया हुआ था, और ये भी निपटा लूँगी ताकि मेरा 1-2 दिन ये काम भी फिर हो जाए। और जैसे कि काफ़ी नुकसान, कई चीज़ों का नुकसान होता है जब आप बाहर के काम करते रहते हैं, तो घर के कई चीज़ों का नुकसान होता है। तो मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं। सोच रही हूँ धीरे धीरे करके करती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है, किसी और ने तो करना नहीं है, मैं ही करूँगी। तो यही है कि करना तो मुझे ही है, तो धीरे धीरे करूँगी। और बस यहाँ पे जो अगली साइड है, फ्रंट साइड है, तो वहाँ पे मैं दुपट्टे जितने भी धोए हैं वो डाल दूँगी। और
जो भी मतलब वाइट कपड़े हैं वो डाल दूँगी, क्योंकि वाइट कपड़े काफ़ी हैं इसमें। और आजकल धूप इतनी तेज़ है, 5:30 बजे भी ऐसे लग रहा है जैसे मानो अभी 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, ऐसे लग रहा है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे भी डालूँगी और बाकी छत पे भी डालूँगी। और काफ़ी अच्छी खासी धूप है अभी, और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और हवा चलती है ना तो यहाँ से ग्रिल से सारे कपड़े उड़ जाते हैं और परेशान हो जाती हूँ मैं जब शाम को कपड़े धोती हूँ। गर्मियों में मैं ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धोती हूँ, शाम को ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। जहाँ पीछे मशीन लगाते हैं ना वहाँ बहुत सारी धूप हो जाती है। बस कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी और सिम्मी के साथ बैठूँगी थोड़ी देर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, मैंने ब्लॉग नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ पे सारा घर का काम निपटा लिया था और सिम्मी चली गई थी, तो मैं सोच रही थी यहाँ पे जो लहसुन इतने दिन से मैंने तोड़ के रखे हुए हैं, तो उनको मैं अच्छी तरह, जैसे वो थोड़े थोड़े सूख गए हैं, मतलब गीलापन इनका ख़त्म हो गया है। तो इनको सूखे हुए लहसुनों को मैं इस प्लास्टिक की बोरी है जो ये मंडियों में होती है खासकर, तो इसमें मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि फिर आराम से इसमें हवा लगती रहती है और हवा के कारण ये ख़राब भी नहीं होते। और आज सही बात बताऊँ, मेरी बाजू में इतना दर्द था, पता नहीं क्यों, जिस हाथ से मैं मतलब बुनाई करती हूँ ज़्यादातर उस बाजू में दर्द था। लेकिन ये काम देख के ना सारी दर्द दुर्द भाग जाती है, क्योंकि पता है कि खुद ही करना है और तो कोई घर में है नहीं काम करने वाला। और सही बात बताऊँ, अपने घर के काम है तो मुझे शुरू से पता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, शुरू से पता है कि अगर एक पानी का गिलास पड़ा है तो वो मुझे खुद ही उठाना है। तो इसमें छोटी मोटी बीमारियाँ तो आड़े आती नहीं। और जब कोई हमारा काम हो जाता है ना, कोई पेंडिंग पड़ा काम हो जाता है, तो अलग सी खुशी मिलती है। तो मेरे साथ भी यही है। तो आज मुझे ये थोड़ी सी तसल्ली होगी कि इतना दिन का पड़ा हुआ काम ये मेरा निपट गया है, और अब मैं आराम से बैठ के इन बुनाई पे के चैनल पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी, क्योंकि जब समृति आ जाती है, सिम्मी आ जाती है, तो उसके साथ भी मुझे टाइम देना पड़ता है। उसको भी बच्ची है, उसके साथ बैठ के सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसकी पढ़ाई की भी। और जब सिम्मी स्कूल से आती है तो वो हर चीज़ शेयर करती है, तो मैं उसकी आराम से बातें सुनती हूँ, क्योंकि अपने बच्चे के मुंह से स्कूल की बातें सुनना करना ये हर माँ का वो होता है। और हर माँ को मतलब अपने बच्चे के साथ ये लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा हर चीज़ शेयर कर रहा है। तो मेरा भी यही है कि जितना हो सके मैं सिम्मी को टाइम देती हूँ, जब वो आती है उससे पहले ही सारे काम निपटा लेने की कोशिश करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी आप सबको। और अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और मैं थोड़ा सा बाहर से लहसुन को मतलब अच्छी तरह ना साफ़ करके बोरी में भर के आई हूँ, ताकि, और बोरी में इसलिए भरा मैंने क्योंकि जो बोरी मतलब मंडियों में मिलती है ना, जैसे प्लास्टिक की बोरियाँ होती हैं, उनमें थोड़े बड़े बड़े होल होते हैं, तो उनमें हवा लगती रहती है। तो लहसुन काफ़ी दिन से मैंने रखे हुए थे बाहर, और अभी देखिए कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे पीछे, इसकी तय करनी है। कुछ कपड़े मैंने निकाल के इसमें से सिम्मी के जो स्कूल के थे वो उसको प्रेस करके पहना दिए हैं, और दिया बाती जल रहा है। और मैंने बस नहा के सिम्मी को तैयार करके मतलब उसका टिफ़िन वगैरह बना के और उसको बस चढ़ा के, मतलब जो सुबह सुबह बाहर के काम होने वाले हैं ना वो जल्दी निपटा दिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है, बाहर घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बाहर बैठ के कोई काम नहीं होता। और आजकल हमने यहाँ से मेज़ उठा दिया, देखिए, पहले यहाँ टेबल रखा था ना, अब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि और टेबल यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे इस कमरे में बहुत कम आते हैं सभी मतलब बैठने के लिए। इस कमरे में टीवी टूवी तो है नहीं, लेकिन फिर हमने सोचा यहीं रख देते हैं इसको। और ये इसलिए उठाया यहाँ से क्योंकि हमें कूलर लगाया अभी, तो कूलर यहाँ सामने सेट होता है, तो यहाँ पे हम रात को चारपाई वगैरह लगा लेते हैं और यहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, कूलर के बगैर तो सरता ही नहीं। और आजकल लाइट बहुत जाने लगी, जिसकी वजह से इतने परेशान हो जाते हैं ना। आज रात को भी लाइट चली गई थी, और सिम्मी, मैं और उसके पापा फिर छत पे, फिर नीचे, कहीं छत पे कहीं नीचे, ऐसे ही होता रहता है। और कम से कम अगर आप यकीन मानिए तो 11:30 के करीब हमें टाइम हो गया था, और सोते सोते 12 बज गए थे। और सुबह ना उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने 5 सवा 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था,
लेकिन अलार्म मैंने बंद कर दिया और 10 मिनट में लेटी रही। तो सिम्मी का क्या हुआ, उसी टाइम लाइट चली गई और सिम्मी उठ गई और उसने क्या किया, मेरा सिर पकड़ के ऐसे ऐसे मुझे सुबह सुबह बोलती कम है वो, जब सो के उठती है तो उसकी आदत है वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती और मैं भी नहीं बोलती सुबह सुबह। और मुझे बोलना सुबह सुबह ना, जिस घर में कचर कचर होता है मुझे ऐसी अजीब सा लगता है। मतलब मैं, हमारे घर में सुबह सुबह कोई नहीं बोलता ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ छोटी मोटी कोई भी बात हो, जैसे कोई काम हो तो बोलते, लेकिन सुबह सुबह नहीं बोलते उसी टाइम उठ के। तो सिमी ने मेरा ऐसे ऐसे करके सिर हिलाया, बोलती मम्मी आज मैंने स्कूल नहीं जाना, आप लेटे हो। तो मैंने ऊपर टाइम देखा तो 5:30 हो गए थे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी क्यों उठे हो। तो बोलती लाइट चली गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो उठ गई थी इतनी जल्दी, फिर उसने ब्रश वगैरह किया, नहाई धोई और अपना जो भी काम कर लेती है। वो बहुत सारे काम अपने खुद ही करती है वो, मैं नहीं उसको नहलाती नहलाती। कभी हो गया हाँ, चोटियाँ वगैरह बनाती हूँ उसकी, जो भी करना हो। फिर मैं उठी और नहाई धोई और पूजा वगैरह की। और पूजा आज थोड़ी सी लेट की क्योंकि नहा धो के पहले मैंने लंच बनाया उसका और उसको तैयार करके मतलब बस में चढ़ा के आई हूँ। और अभी मैंने दूध रखा है, तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करूँगी और पहले कपड़ों की तह लगाऊंगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं और उसके बाद बुनाई करूँगी, क्योंकि बुनाई का काफ़ी दिन से पेंडिंग काम है। डेली सिमी के स्कूल जाना पड़ता है, कोई ना कोई काम निकल आता है। 4-5 चक्कर मैंने डेली लगाए हैं सिमी के स्कूल। और सही बात बताऊँ, परेशान हो गई हूँ मैं घूम घूम के। अब भी आप यकीन मानिए, अब भी उसकी 2 बुक्स रह गई हैं जो नहीं आई हैं, क्योंकि उसके स्कूल की बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। कहने को एनसीईआरटी की बुकें हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुकों में भी कोई अलग बुकें लगाई हुई हैं। जैसे पंजाबी की 2 बुकें हैं, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी बुकें लगाई हुई हैं। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी। अब यही है कि आप जब अपने बच्चे को एक स्कूल से हटा के दूसरे में डालते हैं ना, तो यही चीज़ें पता नहीं चलती कि कितनी बुक्स क्या है। और स्कूल वालों ने कोई स्लिप वगैरह भी नहीं दी कि ये बुक्स आप वो कर लो, ले लो। और ना ही मैंने ली, शायद वो देते भी होंगे, क्योंकि कुछ बुक्स सिमी की पुरानी हैं। तो मेरी भतीजी काजल पढ़ती थी, तो उसी की बुक्स हैं, वो सेम ही बुक हैं। तो 2-4 तो मैंने उससे ले ली और रजिस्टर वगैरह बुकें वगैरह नई और ली। अभी भी 2-3 बुकें रह गई हैं। कल भी घूम के आई थी, परसों पूरा बाज़ार, तब भी नहीं मिली। तो यही परेशान हो जाती हूँ घूम घूम के। और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ज़िंदगी में मुझे भटकना ही लिखा हुआ है। तो भटकती रहती हूँ पूरा दिन। अगर बाहर चली जाऊँ तो घर का टेंशन होता है कि मेरा काम रुक जाएगा, और रुका भी है। नीटिंग का काम मेरा बहुत सारा रुका हुआ है। अभी मुश्किल ही है, 1 हफ्ता वीडियो डलेगी। मैं सोच रही हूँ छोटा मोटा कोई सैंपल डाल देती हूँ। और अभी कपड़ों की तय करनी है, तो कपड़ों की तय करके फिर चाय का कप बनाऊंगी। और हस्बैंड अभी चले गए, नाश्ता करके गए हैं अभी। बस यही होता है एक औरत की ज़िंदगी में काम। और घर में ना दिया बाती जलती है तो बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर में दिया चलता है ना, काफ़ी देर जलता है। और कभी ऐसा होता है कि एक दिन भी अगर दिया, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उस दिन दिया नहीं जलाते, अलग अलग करते हैं सबके। तो उस दिन मुझे बहुत ही गंदा लगता है जब घर में दिया बाती नहीं होती। अब आदत पड़ गई है, जैसे हम रहते हैं वैसी आदत पड़ जाती है। तो चलिए मैं थोड़े से कपड़ों को तय लगा लेती हूँ और ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतनी ही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। बाय बाय।